कि आप जानते हैं कि छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया जारी है और साथ ही साथ वेबसाइट इतना स्लो चल रही है कि छात्रों को आवेदन करने में काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। लेकिन मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिनके माध्यम से आप अपना आवेदन पत्र आसानी से भर सकेंगे। तो आप लोग ऑनलाइन रहें और मेरा वीडियो पूरा देखें जिससे आप लोगों को जानकारी मिल सके। आज मैं ऐसे बच्चों के लिए जानकारी लेके आया हूँ जो अपना आवेदन पत्र फ्रेश भरने वाले हैं, नवीनीकरण करने वाले हैं या नवीन करने वाले हैं। तो मैं उन लोगों के लिए आज ये वीडियो लेके आया हूँ। सबसे पहले हमें जाना होगा स्टूडेंट सेक्शन में। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। सबसे पहला ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन का, फिर है फ्रेश लॉगिन का और तीसरा है रिन्यूअल लॉगिन का। तो जो भी छात्र अपना नया आवेदन कर रहे हैं, पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, तो उन लोगों का फ्रेश लॉगिन होगा और ऐसे छात्रों को पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जानने के लिए। तो हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 बॉक्स अलग-अलग दिखाई दे रहे हैं। आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से आवेदन करना है। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ समाज कल्याण विभाग, जिसमें आपका एससी, एसटी और जनरल वर्ग के छात्र-छात्राएँ आवेदन कर सकते हैं। दूसरा दिया हुआ है पिछड़ा वर्ग, इसमें आपके ओबीसी वर्ग के छात्र-छात्राएँ आवेदन कर सकते हैं। तीसरा विकल्प आपका दे रखा है अल्पसंख्यक वर्ग, इसमें माइनॉरिटी कैटेगरी के छात्र-छात्राएँ आवेदन कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी छात्र-छात्राएँ आते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो मुस्लिम या अदर कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिनका जाति प्रमाण पत्र ओबीसी या अन्य कैटेगरी में बना हुआ है, ऐसे छात्र-छात्राएँ केवल और केवल अल्पसंख्यक में ही अप्लाई करेंगे। ओबीसी के अंतर्गत केवल ओबीसी के छात्र अप्लाई करेंगे। माइनॉरिटी, सिख, जैन, ईसाई जो भी छात्र हैं वो सब अल्पसंख्यक में अप्लाई करेंगे। तो अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं आवेदन प्रक्रिया के बारे में। सबसे पहले आपको अपना कोर्स के हिसाब से क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आपके सामने एक विंडो खुल के आ जा रही है, जिसमें डिटेल्स भरनी है। इसके लिए आपको अपने सामने हाई स्कूल की मार्कशीट रखना बहुत ही अनिवार्य है। तो चलिए हम अब शुरुआत करते हैं। यहाँ से आपको अपना सेलेक्ट करना है डिस्ट्रिक्ट। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहे हैं, आप वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में अब आप आएंगे शिक्षण संस्थान पे। अब उस डिस्ट्रिक्ट में आप जिस भी शिक्षण संस्थान में पढ़ रहे हैं, आप उस शिक्षण संस्थान का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। मैं डेमो के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने एक कॉलेज सेलेक्ट कर लिया है। आप अपना एक्चुअल कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे फिर आपसे पूछेगा जाति धर्म सॉरी यहाँ पे आपसे पूछेगा वर्ग जात समूह। तो यहाँ पे आप आएंगे अपनी कैटेगरी के हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया सामान्य वर्ग। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा धर्म, तो आप धर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अभी आपका कर्सर घूम रहा है, जब वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी फिर आगे का ऑप्शन ओपन होगा। अब आपने धर्म यहाँ सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपको अपना डिटेल्स भरना है हाई स्कूल प्रमाण पत्र के आधार पर। जैसा आप यहाँ लिखा देख सकते हैं, छात्र छात्रा का नाम हाई स्कूल प्रमाण पत्र के आधार पर। तो यहाँ पे आप अपना नाम डाल दीजिए। फिर आपको पिताजी का नाम डालना है, जिसमें आप अपनी डिटेल हाई स्कूल मार्कशीट के हिसाब से ही भरेंगे। फिर आपको माता का नाम भरना है, ये भी आप अपनी हाई स्कूल मार्कशीट के हिसाब से भरेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ हाई स्कूल मार्कशीट के हिसाब से डालेंगे। अब यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर आपने सेलेक्ट कर लिया। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद में जो स्टूडेंट्स छात्र आवेदन कर रहे हैं उनके में आगे कॉलम नंबर 10 भरने के लिए नहीं आएगा। लेकिन अगर आप जेंडर फीमेल सेलेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए किसी
बहन ने आवेदन किया, छात्रा ने आवेदन किया, ऐसी स्थिति में यहाँ पे 10वें नंबर में आपसे पूछेगा विवाहिता की स्थिति में यदि नाम में परिवर्तन है तो आधार में अंकित परिवर्तन नाम। शादी के बाद अमूमन नाम चेंज हो जाता है, तो आपको यहाँ पे वो नाम भरना होगा। फिर आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको अपना हाई स्कूल पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है। पासिंग ईयर के साथ में अगला ऑप्शन आपका बोर्ड का आएगा। आपका जो भी बोर्ड है आप अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आप अपना रोल नंबर डाल दीजिए। आपको आपकी मार्कशीट में रोल नंबर साइड में मिल जाएगा, आप अपना रोल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको अपने हाई स्कूल के विद्यालय का नाम डालना है। आपकी मार्कशीट में नाम के नीचे लिखा है, आप वहाँ से देख करके भर सकते हैं। यहाँ पे आपका 15 नंबर पे पूछ रहा है मोबाइल नंबर, आधार से लिंक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। आप यहाँ पे बहुत ही ध्यान से फॉर्म भरेंगे। आपको अपना वही मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है जो आधार कार्ड पे आपके लिंक है, अन्यथा आपके मोबाइल पे OTP नहीं आएगा। अगर OTP नहीं आएगा तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं होगा। यदि आपका आवेदन पत्र भरते समय और उसके पहले आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप आधार सेंटर पे जा करके सबसे पहले अपना आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक कराएं। साथ ही साथ जब आप वहां जाएंगे तो ये भी ध्यान रखें कि आपका नाम अगर हाई स्कूल मार्कशीट में कुछ और है और आपके आधार पे कुछ और है तो ऐसी स्थिति में आप हाई स्कूल मार्कशीट के हिसाब से ही अपने आधार कार्ड पे नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर अपडेट करा लें। तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल लें। ये मैं डेमो के लिए भर रहा हूँ, तो आप इसमें डाल सकते हैं। अब आपसे पूछ रहा है दूरभाष नंबर, तो दूरभाष नंबर कंपलसरी नहीं है, जिनके पास में है वो डाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 17 ईमेल आईडी, यहाँ पे आपसे ईमेल आईडी मांगी गई है, तो आप अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हैं अगर आपके पास है, और अगर नहीं है तो ये कंपलसरी नहीं है। तो आप अपनी ईमेल आईडी इसमें डाल लें अगर है आपके पास, अगर नहीं है तो ये कंपलसरी नहीं है। अब आपको यहाँ पे पासवर्ड बनाना है। आप पासवर्ड इस हिसाब से बनाएं कि वो आपको याद रहे और ये आगे के वर्षों में अप्लाई करने के लिए फिर वही पासवर्ड आपसे मांगेगा, इसलिए आप अपना पासवर्ड सुरक्षित रखें अपने पास। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको कैप्चा कोड दे रखा है, कैप्चा कोड आप डालेंगे और कैप्चा कोड डालने के बाद आप आवेदन पत्र को सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में आपके सामने ये इस टाइप से फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ये रजिस्ट्रेशन डिटेल हैं। आपको अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल को प्रिंट कर लेना है। आप प्रिंट कर लें और चाहें तो इसको सेव करा के सुरक्षित रख लें, क्योंकि इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और सारी डिटेल इसमें दे रखी हैं। आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, तो आप ये सारी डिटेल अपनी सेव कर लें। तो आपने अभी तक देखा ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया थी, रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब इसके बाद की प्रक्रिया आती है फॉर्म आवेदन करने की। तो आप हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर लें। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फॉर्म आवेदन करने की प्रक्रिया दिखाता हूँ। तो इसके लिए आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब